अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज डेटाबेस कीज़ में हम बहुत इम्पॉर्टेंट की को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फॉरेन की। जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें दो कीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। वन इज़ प्राइमरी की एंड अदर वन इज़ फॉरेन की। व्हाट इज़ फॉरेन की? A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose values match a primary key in an other relation. यानी फॉरेन की क्या है? ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी प्राइमरी की से मैच करती है और ये प्राइमरी की किसी और टेबल में मौजूद होते हैं। यानी इन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ प्राइमरी की किसी और टेबल में मौजूद होते हैं, तो इन एट्रीब्यूट्स को हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज़ क्रिएटेड इज़ नाउन हैज़ डिपेंडेंट रिलेशन। इसको आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो रिलेशन जिसमें फॉरेन की मौजूद होती है, यानी वो टेबल जिसके अंदर फॉरेन की मौजूद होती है, इस टेबल को हम डिपेंडेंट रिलेशन या चाइल्ड रिलेशन का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ चाइल्ड रिलेशन और डिपेंडेंट रिलेशन। तो वो टेबल जिनके अंदर फॉरेन की मौजूद होती है, ऐसे रिलेशन को हम डिपेंडेंट रिलेशन या चाइल्ड रिलेशन कहते हैं। द रिलेशन इन विच फॉरेन की रेफर इज़ नाउन हैज़ पेरेंट रिलेशन। और वो रिलेशन या वो टेबल जिनसे फॉरेन की रेफ़र करती है, यानी कि वो ओरिजिनल रिलेशन जहाँ पर ये एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम लोग पेरेंट रिलेशन कहते हैं। द की कनेक्ट्स टू एन अदर रिलेशन व्हेन अ रिलेशन इज़ एस्टैब्लिश बिटवीन टू रिलेशन। तो ये जो फॉरेन की है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम दो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बना सकें। जब भी हमने डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप बनाना होता है बिटवीन टू टेबल्स, तो हम फॉरेन की के थ्रू ही रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो हमें पता चला कि फॉरेन की जो है वो क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एज अ प्राइमरी की किसी और टेबल में मौजूद होता है, और फॉरेन की जिस टेबल में होती है उसको हम चाइल्ड टेबल कहते हैं, और जिस टेबल को वो रेफ़र कर रही होती है एज अ प्राइमरी की उसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं। और ये दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ होती है। अब हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल है। अगर आप स्टूडेंट टेबल देखें तो इसके एट्रीब्यूट्स में रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है एज अ प्राइमरी की जो है वो वर्क कर रहा है। और जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास सब्जेक्ट टेबल, इसके अंदर रोल नंबर हैं, सब्जेक्ट हैं और मार्क्स हैं। तो यहाँ पर भी रोल नंबर जो है मौजूद है। तो यहाँ पर क्योंकि रोल नंबर जो है वो इसके स्टूडेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए हम लोग इस रोल नंबर को जो है प्राइमरी की नहीं बना सकते। क्योंकि हमने जब प्राइमरी की करेक्टरिस्टिक की थी तो हमने ये कहा था कि एक डेटाबेस के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, और वो प्राइमरी की जो है उसी डेटाबेस के अंदर किसी दूसरे टेबल में रिपीट नहीं होगी। तो हमारे पास एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उसके अंदर ये दो टेबल बने हुए हैं। तो अब आप देखें कि अगर स्टूडेंट टेबल है तो इसके अंदर भी प्राइमरी की रोल नंबर मौजूद है, और जो मार्क्स टेबल है इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट हमारे पास रोल नंबर का मौजूद है, लेकिन हम इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। इस टेबल में ये रोल नंबर एज अ फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो रोल नंबर है ये किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, तो इसलिए ये फॉरेन की बनेगा। और इस टेबल की एक अपनी प्राइमरी की होगी जो कि रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिलाकर यानी कंपोजिट प्राइमरी की हम बना लेंगे। तो हर टेबल की एक अपनी प्राइमरी की भी होती है और फॉरेन की भी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो रोल नंबर है एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये अपने पेरेंट टेबल को रेफ़र कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा पहला टेबल है वो पेरेंट टेबल है जिसमें रोल नंबर की एज अ प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पर जो हमारा ये मार्क्स टेबल है ये एज अ चाइल्ड टेबल काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास एक फॉरेन की वो है द पर्पस ऑफ द फॉरेन की इज़ टू मेंटेन इंटीग्रिटी। फॉरेन की का मकसद क्या है कि टेबल के अंदर इंटीग्रिटी लाना। इंटीग्रिटी कैसे लेकर आएगा, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर रोल नंबर जो है वैसे फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर मैं चाइल्ड टेबल में एक रोल नंबर 4 एंटर करती हूँ तो वो मुझे रोल नंबर 4 एंटर नहीं करने देगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट टेबल है इसके अंदर रोल नंबर 4 एंटर नहीं है। तो अगर मैंने सब्जेक्ट टेबल में रोल नंबर 4 एंटर करना है तो सबसे पहले मुझे पेरेंट टेबल में रोल नंबर 4 एंटर करना पड़ेगा, तब मैं चाइल्ड टेबल में रोल नंबर 4 एंटर कर सकूंगी। तो इससे एक इंटीग्रिटी मिलती है कि अगर हमने कोई गलती से कोई रोल नंबर जो है गलती से इस टेबल में एंटर ना कर दें तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन की के थ्रू ये इंटीग्रिटी को हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हमने कोई रिकॉर्ड जो है फॉरेन चाइल्ड टेबल से डिलीट करना हो तो जब तक हम उस रिकॉर्ड को पेरेंट टेबल से डिलीट नहीं करेंगे तो चाइल्ड जो हमारा टेबल है उससे भी वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे हमें इंटीग्रिटी हासिल होती है। यानी अगर हमने कोई चाइल्ड टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर करना है या चाइल्ड टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हमें पहले पेरेंट टेबल को देखना पड़ेगा। तो इससे डेटाबेस में इंटीग्रिटी मिलती है। तो ये फॉरेन की का एक बहुत अहम यूज़ है कि इससे हमें इंटीग्रिटी जो है वो हासिल होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास की है वो है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज़ एन एट्रीब्यूट एंड कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। तो अगर हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है या हासिल करना है तो इसके लिए हम सेकेंडरी की को यूज़ करते हैं। एक तो रिकॉर्ड को सर्च करने का तरीका था प्राइमरी की। जब हम प्राइमरी की के थ्रू रिकॉर्ड को सर्च करते हैं तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड हासिल होता है। जैसे अगर मैं रोल नंबर 1 को सर्च करूंगी तो रोल नंबर के अगेंस्ट हमें डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी की वैल्यूज़ जो होती हैं, जब हम सेकेंडरी की के थ्रू रिकॉर्ड को सर्च करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एज अ क्लास के थ्रू इस रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो जब मैं क्लास के थ्रू इस टेबल पे सर्च करूँगी तो मुझे 2 रिकॉर्ड हासिल होंगे, रोल नंबर 1 का और रोल नंबर 2 का। तो इससे हमें पता चला कि जो सेकेंडरी की है वो भी सर्च पर्पस के लिए यूज़ होती है, लेकिन सेकेंडरी की वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट या कंट्रोल की। सॉर्ट की या कंट्रोल की क्या होती है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज टू फिजिकली सीक्वेंस दी स्टोर रिकॉर्ड। अगर हमने अपने रिकॉर्ड को एक अरेंजमेंट में या एक सीक्वेंस में स्टोर करना हो तो हम सॉर्ट की का यूज़ करते हैं। सॉर्ट की इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल की। सॉर्ट की को कंट्रोल की भी कहा जाता है। द स्टोर डाटा कैन बी सॉर्टेड इन डिफरेंट वेज। जो रिकॉर्ड हमने टेबल में स्टोर करने होते हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से हम सॉर्टेड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये इस टेबल में रिकॉर्ड जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और इस टेबल में रिकॉर्ड हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इन कीज़ की बिना पर हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम इस की को सॉर्ट की या कंट्रोल की कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी कीज़। अब हमने अब तक तमाम कीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इस फॉरेन की को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि फॉरेन की क्या होती है और आपने डिफरेंस बताना है कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।